हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी पहले कंप्यूटर सीरीज 2.0 चल रही थी। उसमें मैं आपको असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर जो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस और एसएससी सीजीएल मेंस और रेलवे एग्जाम और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जिनमें भी कंप्यूटर आता है उन सबकी सीरीज के लिए मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा था। और आज से मैं अब आपको हिस्ट्री के लेक्चर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है। तो आज से हम शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री, जो आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंस होगा। जैसे अभी नेक्स्ट आने वाला आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम होगा 2025, उसमें आपका बेनिफिशियल होगा इससे। ठीक है। तो आप अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और देखिएगा कि जितने आप अच्छे से पढ़ोगे आपकी मेहनत उतनी रंग लाएगी। कंपटीशन और बेरोजगारी हद से ज़्यादा है, तो अच्छे से पढ़ें। और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे यहीं से पढ़े, आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े और दिल से पढ़े जिससे आपका सिलेक्शन हो। ठीक है। तो अब इसी क्लास को हम ऐसे शुरू करते हैं। तो हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम तीन पार्ट पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम एंशियंट हिस्ट्री, फिर एक पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री और एक पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड कब से था, मतलब एंशियंट से ले होगा। तो टाइम पीरियड था वो प्राचीन काल से लेकर 7वीं शताब्दी तक का। इसका हमारा एंशियंट जो हिस्ट्री उसका काल था 7वीं शताब्दी तक। कोई पूछे कि एंशियंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड वो कब से कब तक था, तो प्राचीन काल से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका काल था। कोई पूछे आपसे जो जो मेडवेल जो हिस्ट्री है, जो मध्यकालीन इतिहास है, उसका काल कहाँ से हुआ, तो 7 के बाद में 8 शुरू हो जाएगा। तो 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। ठीक है। जो ये काल था इसको हम इस्लामी आक्रमण काल की शुरुआत भी इसी मध्यकाल में हुई थी। जो हमारे अरब आक्रमण हुए थे, जितने भी इस्लामी आक्रमणकारी आए थे, वो सब मध्यकालीन। जो हमारा मेडवेल का टाइम था वो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी था, उस टाइम पीरियड्स में वो आए थे। अब मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका अगर टाइम पीरियड्स पूछे तो कोई आपको ये बताना है कि 18वीं शताब्दी से लेकर अब जो चल रहा है वर्तमान में, वो सारा काल हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री का काल था, उसको हम ब्रिटिश शासन की शुरुआत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्रिटिश जो गवर्नर थे वो लोग आधुनिक काल में ज्यादा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई कि हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तीन भागों में डिवाइड करते हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। इसका मैंने टाइम पीरियड बताया आपको कि एंशियंट से लेकर 7वीं शताब्दी तक तो हमारा एंशियंट काल रहा था। उसके बाद 8 से 18 हमारा मेडिवल काल रहा था। और उसके बाद में जो मॉडर्न इतिहास का जो काल रहा था वो 18वीं शताब्दी ईस्वी से लेके अभी वर्तमान में चला रहा है। ठीक है। ये चीज आप समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझेंगे कि एक तो जो बीसी होते हैं और एक एसी एडी, ये क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हम बीसी एडी और बीई की तीनों की फुल फॉर्म का ये हमें पता होना चाहिए कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्टियस। ठीक है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, मतलब सामान्य युग। तो ये बीसी मतलब ईसा पूर्व और एडी मतलब ईसा के बाद का, मतलब एनो डोमिनी। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी आपसे कि बीसी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब क्या होता है, सीई का मतलब क्या होता है। तो आप इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, सबसे पहला तो यही काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इनमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि जो बीसी एडी और इनका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। तो बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है। इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह का जन्म के पहले के समय को दर्शाता है। मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले का टाइम पीरियड है ना, उसको ये डिनोट करता है बीसी। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं तो संख्या घटती जाती है। मतलब ये हुआ कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 50 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था ना, उसको हम बीसी कहते हैं। ठीक है। 1000 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ और जैसे जैसे हम घटते गए, तो 50 ईस्वी का जब टाइम पीरियड आया ईस्वी का, तो वहां तक के जो टाइम पीरियड था उसको हम बोलते हैं बीसी। ठीक है। अब हम चलते हैं एडी पे। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मैंने आपको पीछे बताया कि मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को दर्शाता है। तो बाद के समय को दर्शाता है, तो कहीं 50 से हम कहीं जीरो पे भी पहुंच गए होंगे। तो 1 ईस्वी पूर्व से लेके जब 100 ईस्वी पूर्व आई थी, आगे हम बढ़ गए थे, तो वो जो टाइम पीरियड था उसको हम एडी कहते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम पीरियड एडी, एनो डोमिनी। 1 ईस्वी पूर्व से लेके 100 ईस्वी पूर्व तक। अब एडी और सीई, ये तो आप समझ गए। एडी सीई का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा, सामान्य युग। ठीक है। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ईसा पूर्व बीसी में संख्या घटती जाती है। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे 1000 से लेके तो संख्या घटती हुई चली गई, 50 ईस्वी पूर्व पे आ गई। तो जब बीसी ईसा मसीह का जन्म, जन्म के पहले का समय 1000 से 50 और बाद का 1 से लेके 100 तक। और सी का मतलब होता है सामान्य एरा, मतलब कॉमन युग। ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई बीसी और एडी का क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये से यही उठेगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा ट्रिक के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब तीन काल पढ़ेंगे मैं यहाँ पे। एक तो पुरापाषाण काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया।
ठीक है, जो प्राचीन से लेकर 7वीं शताब्दी तक चला था उसको हम एंशिएंट काल कहते हैं। और जो मध्यकालीन इतिहास है, जो मतलब वर्ड उसका 8वीं से शुरू हुआ था, 18वां तक गया था। और आधुनिक का 18वीं शताब्दी से शुरू होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, जब 100 वर्ष का समय होता है, उस 100 वर्ष के समय को हम शताब्दी कहते हैं। ये आप सबको पता है अच्छे से कि भाई शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। तो 100 वर्ष के टाइम पीरियड को हम शताब्दी कहते हैं। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है कि 700 ईस्वी पूर्व से लेकर 8वीं ईस्वी पूर्व तक। 9वीं का मतलब है 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक। और 18वीं शताब्दी से पूर्व का मतलब है कि 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का। अब यहाँ से आपसे पूछेंगे कि पृथ्वी की आयु क्या है, तो पृथ्वी की आयु आपको बतानी पड़ेगी 4.5 अरब वर्ष। इतनी वर्ष हमारी पुरानी वर्ष है। पृथ्वी इतनी वर्ष, इतने साल पुरानी है। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो समझ में आई? 100 वर्ष के समय को हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो टाइम था, वो 700 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व तक के समय को हम 8वीं शताब्दी का टाइम पीरियड कहते हैं। 9वीं शताब्दी का टाइम पीरियड था 200 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक का। और 18वीं शताब्दी का चल रहा था 17वीं ईस्वी से लेकर 18वीं ईस्वी तक का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं में ये चीजें छिपी हुई है। देखिए 8वीं में देखिए 800 आ रहा है, 9वीं में क्या आ रहा है कि 200 300 आ रहा है, और 18वीं शताब्दी में 17 18 आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे बयान कर सकते हैं। पृथ्वी की आयु मैंने आपको बता दी कि 4.5 अरब वर्ष मानी गई है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें एक टॉपिक आता है कि जीवन की चतुर्थक अवस्था ये क्या होती है। ठीक है, जो जो हमारे क्वार्टनरी जो स्टेज होती है, क्वार्टरली, ठीक है, 1/4 वाली स्थिति, वो जीवन की चतुर्थक अवस्था क्या होती है। यह वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है, जो 2.58 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और अभी भी चली आ रही है। तो जीवन की चतुर्थक अवस्था की अगर आपसे कोई एज पूछे तो आपको ये बताना है कि 2.58 मिलियन वर्ष पहले से जीवन की चतुर्थक अवस्था मतलब चली आ रही है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन उठेगा ये कि जीवन की चतुर्थक अवस्था की एज क्या है, तो 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जीवन की जो चतुर्थक अवस्था थी वो 2.58 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी। ठीक है, आज तक चली आ रही है। जब ये जीवन की चतुर्थक अवस्था थी उस टाइम हमारे दो युगों का निर्माण हुआ था। एक पहला युग था, एक तो प्लीस्टोसिन युग, और दूसरा एक था होलोसिन युग। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जीवन की चतुर्थक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया, एक तो प्लीस्टोसिन और एक होलोसिन युग। ठीक है, तो दो युगों में इनको डिवाइड किया गया है। जो अब हमारा प्लीस्टोसिन युग है उसे हम महाहिम युग के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसको, जो हमारा प्लीस्टोसिन युग है, मतलब जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा इसका नाम है, तो महाहिम युग के नाम से भी हम प्लीस्टोसिन युग को जानते हैं। ठीक है, जिसमें कई हिम युगों में, ठीक है, चक्र और पैलेलिथिक मानव का विकास हुआ था, जबकि होलोसिन युग हिम युग के बाद शुरू हुआ था और वर्तमान तक चला आ रहा है।